अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान और आज की वीडियो जो है डीएचए फेज 9 प्रिज्म से रिलेटेड होने वाली है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म ऑल ओवर की आज हम बात करने वाले हैं और यहाँ पे किस किस कैटेगरी के आपको प्लॉट मिल जाते हैं, किस कैटेगरी का आपको यहाँ पे कमर्शियल मिलता है, किस कैटेगरी का यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस यहाँ पे कैटेगरीज को डिस्क्राइब करूँ मैं तो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल के आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स और फाइल्स मिल जाती हैं। फाइल्स में जो है 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की आपको इस टाइम पे एलोकेशन फाइल मिलती है। एफिडेविट फाइल अवेलेबल नहीं है। दूसरी साइड पे अगर कमर्शियल में देखा जाए तो 4 मरला और 8 मरला का यहाँ पे आपको कमर्शियल मिल जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 मरला फाइल की तो इस टाइम पे आपको तकरीबन 45 लाख रुपए की एलोकेशन फाइल मिल जाती है 9 प्रिज्म की। लेकिन ये है कि निगोशिएशन इसमें हो सकती है अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए 10 मरला की बात करें तो इस टाइम पे आपको तकरीबन 90 लाख रुपए की इस टाइम पे आपको 10 मरला की एलोकेशन फाइल मिलती है। और 1 कनाल की अगर बात करें तो इस टाइम पे 1 करोड़ 28 से 29 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको फाइल मिल जाती है एक कनाल की। अभी मैं अगर बात करूं यहाँ पे प्लॉट्स को डिस्कस करें तो 5 मरला प्लॉट मिनिमम यहाँ पे कोई 65 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का भी जो है प्लॉट मिल जाता है। इसमें पोजेशन कैटेगरी भी आ जाती है, इसमें नॉन पोजेशन कैटेगरी भी आ जाती है। इस पे डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर कोई फेसिंग पार्क होगा, कॉर्नर का होगा, मेन रोड का हो गया या मेन की बैक का हो गया, उसकी अच्छी प्राइस जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह से उससे बैकवर्ड जाते जाएंगे तो प्राइस में जो है डिक्रीज आता जाएगा और जिस तरह से एंड पॉइंट होता है लाइक बाउंड्री साइड हो गई या किसी ग्रेवयार्ड के करीब आ गया तो वहां पे जो है मिनिमम प्राइस का आपको इस टाइम पे 5 मरले का यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। दूसरी साइड पे अगर 10 मरला को डिस्कस करें तो यहाँ पे 10 मरला जो है आपको 2 से 4 ब्लॉक में आपको इस टाइम पे मिल जाता है, जिसमें मिनिमम जो रेट है 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और हार्ड टू फाइंड होता है। लेकिन ये है कि कोई ऑप्शन ऐसी देखी जा सकती है जो आपको कोई कॉम्प्रोमाइजिंग लोकेशन हो, वहां पे आपको इस प्राइस में जो है 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। मैक्सिमम की बात करें 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए तक जो है इस टाइम पे रेट एग्जिस्ट करता है 10 मरला के प्लॉट का। डिपेंड करता है कि वो कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, मेन रोड का प्लॉट है, जिस तरह की लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो है कंसिडर की जा सकती है। बात करते हैं कनाल की। ऑल ओवर डीएचए में सबसे चीपेस्ट प्राइस में इस टाइम में आपको कनाल जो है डीएचए फेज 9 प्रिज्म में मिल जाता है। मिनिमम यहाँ पे 1 करोड़ 45 लाख रुपए से मिनिमम जो है रेट स्टार्ट होता है। मैक्सिमम की बात करें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक यहाँ पे प्लॉट जो है 1 कनाल के एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है किस ब्लॉक में है। पोजेशन प्लॉट है तो वो मैक्सिमम प्राइस का होगा। जिस तरह से फिर वो कॉर्नर हो जाता है और इसमें एक्सेस एरिया निकल आता है या वो फेसिंग पार्क निकल आता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी प्राइस का हम तयन कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें इस टाइम पे कनाल की फाइल का और कनाल के प्लॉट का तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फाइल की बजाय आप 1 कनाल का प्लॉट लें, क्योंकि 1 कनाल के प्लॉट के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि तकरीबन कोई 19 लाख रुपए हुआ करते थे वो सारे पे करके आपको इस टाइम पे मिलते हैं। तो अभी यही चीज जो है लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गई है। लोग जो है फेज 9 प्रिज्म को जो है एक अच्छी ऑप्शन कंसीडर करना स्टार्ट हो गई है। अभी अगर रिसेंट में देखा जाए तो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर जो है दबाव का शिकार रहा है। यहाँ पे जो है इतना ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे थे। लोग घबराते थे कि रेट्स जो है रिवाइज ना हो जाए, किसी तरह के टैक्सेस इंप्लीमेंट ना हो जाए, तो इस वजह से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा घबराते थे। तो गवर्नमेंट ने इस सारी चीज को नजर में रखते हुए जो फैसले किए हैं, जिस तरह से एफईडी टैक्स है उसको एग्जेम्प्ट किया है, इसके अलावा जो परचेजर का टैक्स है उसको कम किया है। दूसरी साइड पे अगर बात करें हम सेमनी टैक्स की जो कि 2021 में इंप्लीमेंट हुआ था, उससे ऑनवर्ड जो भी जिस तरह से 2025 है 2025 तक आपको हर साल का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता था, उसमें एग्जेम्पशन दी है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है सिर्फ उसका जो है आपको सेमनी का जो टैक्स है वो देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 114C का एनओसी अब नहीं लेना होता, उस पर एग्जेम्पशन है। तो ये सारी चीजें मार्केट को बहुत बेहतर बनाती हैं, मार्केट में पॉजिटिविटी लेके आती हैं। अगर इस वीक में बात करें तो बहुत अच्छा काम रहा है, क्योंकि जब मैं मंथली अपडेट की एक वीडियो बनाता हूँ हर महीने के एंड पे, तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि इस फेज में कैसा बिजनेस रहा है, कैसा काम हुआ है और मजीद किस साइड पे मार्केट जा रही है, इस टाइम पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है फेज 9 प्रिज्म के अगर बात करें अप्रोचेस की, बेहतरीन इसकी लोकेशन है, क्योंकि अगर अप्रोच वाइज बात करें तो इसको आप डीएचए फेज 6 से जो अंडरपास कनेक्ट करता है 9 टाउन को, वहां से जैसे ही आप 9 टाउन को एग्जिट करते हैं आपके सामने जो है फेज 9 प्रिज्म मिल जाता है।
वहाँ पे अभी तक 6 ब्लॉक को जो है पोजेशन मिल चुका है। अभी बात सुनने में आ रही है, रूमर्स हैं, काफ़ी न्यूज़ है, जिस तरह से वहाँ पे नीट एंड क्लीन कर दिया गया है, जिस तरह से ये 6 ब्लॉक्स को पोजेशन मिला है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, सेम डेवलपमेंट उसी तरह की जो है के और एच ब्लॉक में जो है कर दी गई है। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ में जो है डीएचए उसका पोजेशन अनाउंस कर दे, और जैसे जैसे पोजेशन अनाउंस होते जा रहा है तो इसके रेट्स जो है मैक्सिमम जाना स्टार्ट हो चुके हैं, और मैक्सिमम प्राइस पे इस टाइम पे रेट्स जो है जाते हमें दिखाई दे रही है। उसकी रीज़न ये है कि अभी लोगों के पास सस्ता कनाल खरीदने की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपका बजट कम है और आप कम बजट में एक कनाल का प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो आपके पास डीएचए फेज 9 प्रिज्म एक बेहतरीन ऑप्शन रह जाती है। अगर डीएचए फेज 10 के साथ इसका कंपैरिजन करें, डीएचए फेज 10 में हमेशा एक चीज डिस्कस करता हूँ कि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है या मिड टाइम इन्वेस्टमेंट है, या उसके होल्डिंग पावर आपके पास मिनिमम जो है 3 साल, मैक्सिमम जो है 5 से 6 साल आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कल को जैसे जैसे पोजेशन मिल रहा है, अभी एक बड़ी न्यूज ये है कि ये बात अभी जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज डिस्कस हो चुकी है, डीएचए फेज 5 के एम ब्लॉक को कनेक्ट किया जाएगा फेज 9 प्रिज्म के साथ, जो कि बिल्कुल कनेक्ट होता है डीएचए फेज 9 प्रिज्म के साथ। और इसके बिल्कुल साथ ही आपको अस्करी 11 जो है वो दिखाई देता है। अस्करी 11 के जो कुछ टावर्स हैं वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म में ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, और जैसे ही उनका पोजेशन आएगा वहाँ पे आबादी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो है लोगों ने इस तरफ जो है देखना स्टार्ट कर देना। दूसरी साइड पे अगर हम देखें, इस टाइम पे डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आर ब्लॉक में, क्यू ब्लॉक में आपको घर दिखाई देते हैं, जो कि अच्छे खासे जो है घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं वहाँ पे लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव साइन दिखाती हैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म का। अभी अगर 4 मरला की बात करें, 4 मरला का कमर्शियल यहाँ पे मिल जाता है 8 मरला का। 4 मरला कमर्शियल तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, सेक्टर कमर्शियल है जो मैक्सिमम 4.5 करोड़ रुपए पे चले जाता है। और अगर 8 मरला की बात करें, 8 मरला आपको जो है जोन 1, जोन 2, जोन 3 में जो है नजर आता है, वहाँ पे रेट्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको 7.5 करोड़ रुपए से ऑनवर्ड तकरीबन कोई 18-19 करोड़ रुपए तक आपको जो है इस टाइम पे 8 मरला का कमर्शियल दिखाई देता है। अगर 4 मरला हम जोन 1, जोन 2, जोन 3 में डिस्कस करें तो मिनिमम जो है 6-7 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है रेट, मैक्सिमम जो है 9-10 करोड़ रुपए तक इस टाइम पे रेट जो है एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जिस तरह के लोकेशन पे आपको प्लॉट मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू का हम तयन कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट बहुत लेटेस्ट स्टाइल से हुई है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो डेवलपमेंट्स डीएचए ने करना थी वो कर चुके हैं। मजीद जो जिस तरह से ब्लॉक वाइज पोजेशन मिलना स्टार्ट हो गया है, आपको यहाँ पे डी ब्लॉक में आपको गोल्फ कोर्स मिलेगा। इसके अलावा जीओआर जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत स्पीड से जारी है, वहाँ पे आपको घर बनते हुए दिखाई देंगे। 29 होम्स यहाँ पे बनने हैं गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस के, तो उन पे भी जो है बहुत ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। दूसरी साइड पे अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो रिंग रोड जो है बिल्कुल इसके करीब है, वहां से आप एयरपोर्ट को जो एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए मोटरवे को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा फिर सबसे बड़ा कमर्शियल इस टाइम पे आपको डीएचए राया फेयरवेज जो कि डाउनटाउन लाहौर इस टाइम पे कंसिडर किया जाता है, वो इसके बिल्कुल करीब है। ये सारी चीजें मार्केट में बहुत पॉजिटिव चीजें दिखाती हैं, और इसकी वजह से जो है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस मंथ में जो अभी तक काम हुआ है डीएचए फेज 9 प्रिज्म में एक अच्छे नंबर देखे गए हैं। तो इंशाल्लाह मंथ के एंड पे जो है ये सारी डिस्कशन हम जरूर करेंगे दोबारा, उसमें हम बताएंगे कि कितनी इस महीने में जो है ट्रांसफर हुई है और कितना डीएचए फेज 9 प्रिज्म में काम हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, या आपने प्लान कर लिया हुआ है, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा असिस्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।